बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान के जन्म की कथा आपने श्रवण की हो, परंतु श्री सुखदेव भगवान कौन है? आइए हम श्री सुखदेव भगवान के जन्म की कथा को श्रवण करें। एक बार जयकार लगाएंगे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी हैं कौन? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। बड़े ही ध्यान लगा करके श्रवण करें। महर्षि व्यास आदिनारायण परमात्मा के स्वरूप, श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप हैं। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा दिखता है कि नारद जी महाराज जहां जाते हैं वहां कुछ कलह जगा देते हैं, किंतु नारद जी के कलह में भी जगत का कल्याण है। अनेका कल्याण, अनेक लोगों का कल्याण करने के लिए ही नारद जी कलह जगा देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी ने थोड़ा कलह जगा दिया। कैलाश धाम में भगवान शंकर समाधिस्थ थे। शंकर भगवान प्रायः समाधि में ही रहते हैं, समाधि से ही जगत है, समाधि से ही भगवान भोलेनाथ जागते हैं। तब कथा करते हैं, कथा की समाप्ति हो तब समाधि में बैठ जाते हैं। भगवान शिव का काम क्या है? और समाधि, ये दो ही काम शिव करते हैं, कथा और समाधि का ही शिव काम करते हैं। भगवान भोलेनाथ का तीसरा कोई काम है ये नहीं है, काम नहीं है, तीसरा कोई काम करते ही नहीं। समाधि से जागने पर माता पार्वती को राम कथा कृष्ण कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान समाधि में थे, माता पार्वती जी शिवलिंग की स्थापना करती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं। शिव स्वरूप दिव्य है। शालिग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। शालिग्राम में हाथ पांव मुख नहीं, नारायण के निराकार स्वरूप की भी पूजा होती है और नारायण के साकार स्वरूप की भी पूजा होती है। शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। लिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप। भगवान शंकर समाधि में हैं, माता पार्वती जी शिव जी की स्थापना की, शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा पूर्ण हुई, उसी समय श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी वहां आए। माता जी को आनंद हुआ, उन्होंने शंकर भगवान को भोग लगाया था, तो उससे प्रसाद नारद जी को भी दिया। नारद जी प्रसाद खाकर प्रसन्न हुए। नारद जी ने विचार किया, यह प्रसाद तो आज मुझे मिला है, ऐसा प्रसाद जगत के अनेक जीवों को भी मिले, इसलिए मैं थोड़ा कलह जगा दूं। प्रसाद स्वीकार करने के बाद नारद जी ने माता पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की। भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम है, शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, वे तो पूर्ण निष्काम है, तो भी आपके साथ उन्होंने लग्न किया है, आप शिव शक्ति हो। माता जी की प्रशंसा नारद जी करते हैं। माता पार्वती ने कहा, नारद तू मेरी प्रशंसा करता है, उनके लिए मैंने कैसी कठिन तपश्चर्या की है मेरा मन ही जानता है। बहुत दिन तक मैं पान पत्ते खाती रही, बहुत दिन तक पवन का भक्षण करती रही, बहुत दिन तक मैं जल के ऊपर रही,
मैंने बहुत तपश्चर्या की है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता जी आपकी तपश्चर्या तो बहुत है, ऐसी कोई नहीं कर सकता। आपने इतनी तपश्चर्या की है, ठीक है, किंतु मुझे कहना तो नहीं चाहिए। यह पुरुष स्वभाव ही ऐसा निष्ठुर होता है। स्त्री सर्व रीति से भोग देती है, तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर क्षमा करें, शंकर भगवान आपसे भी थोड़ी बातें छिपाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने सर्वस्व अर्पण किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माता पार्वती ने कहा, नारद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे उनने छुपाई है। नारद जी कहने लगे, माता जी मुझे बोलना ठीक नहीं, मैं इतना ही कहता हूं कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसके मस्तक की है, यह आप जानती नहीं हो। कदाचित आप पूछो तो भी वे बताने वाले नहीं। है श्रीमन नारायण। नारद जी ने कहा, बोले अब तो मैं जाता हूं। माता जी को इतना कहा और नारद जी तो चले गए। माता जी ने विचार किया, मां पार्वती ने, कि आज समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ से यही प्रश्न करूं, किसके मस्तक की माला आप गले में रखते हो? नारद जी ने मुझसे कहा है कि आप पूछोगी तो भी नहीं बताएंगे। भगवान शंकर समाधि से जागते हैं, सीताराम 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 बोलते हैं। माता पार्वती जी शिव जी को अतिशय प्रिय है। इसका एक कारण है, वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि पार्वती माता ब्रह्म विद्या हैं और शिव ब्रह्म रूप। ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को समाधि में जो आनंद मिलता है, जागने के बाद माता पार्वती शिव जी को ही आनंद देती है। माता पार्वती जी की ऐसा प्रश्न पूछती है। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछती है। और जब जब माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, अरे भगवान शंकर को कथा कहनी ही पड़ती। कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है, समाधि में भी जगत की विस्मृति होती है। जो आनंद शिव जी को समाधि में मिलता है, जागने पर वही आनंद माता पार्वती उनको देती है। भगवान शंकर को इसलिए माता पार्वती अतिशय प्रिय लगती है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। माता पार्वती ने कहा, महाराज आज आपसे कुछ पूछना है। शिव जी ने विचार किया कि मेरी राम की कुछ कथा पूछेंगी या मेरे श्री कृष्ण की लीला का कोई प्रश्न करेंगी। पार्वती माता ने पूछा, आपके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की माला है, या मुझे बताओ। शिव जी ने कहा, यह क्या पूछती हो, कुछ और पूछो। मैं राम कथा कहूं या कृष्ण कथा कहूं, यह पूछो। अब तो जब भगवान शंकर ने ऐसा प्रश्न किया तो माता जी ने सोचा कि नारद जी ठीक कह करके गए हैं। माता जी ने विचार किया कि नारद कहते थे वह बात झूठी नहीं है, इन्हें कहने की इच्छा नहीं है, कहते कि राम कथा कहूं या कृष्ण कथा कहूं। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मुझे आज राम जी की कथा सुननी नहीं है, कृष्ण कथा भी सुननी नहीं है। मुझे तो यह जानना है कि आपके गले में जो मुंडमाला है वह किसके मस्तक की है, यही बताओ, दूसरा कुछ नहीं सुनना। शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ, आज तक कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं, आज इसको कोई गुरु मिला है। ऐसा लगता है कि शिव जी ने स्मृत हास्य किया और कहा, देवी ये सब बातें कहूंगा तो तुम्हें दुख होगा। माता जी ने कहा, भले ही दुख हो, किंतु मुझे यह जानना है कि आप किसके मस्तक की माला गले में रखते हो। शंकर भगवान पार्वती जी के हट को देखते हुए कथा कहना आरंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती कथा में समाधि लगती है, समाधि का आनंद आता है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन मलिन है, उसको कथा में आलस्य आता है।
कथा में मन चंचल होता है, जिसका मन शुद्ध है उसको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह कथा ऐसी है कि कदाचित तुमको समाधि लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। तुम ऐसा करना कि 2-4 मिनट होने पर कथा के बीच में हुंका देना, हूं बोलना। हुंकार देने से मैं ये समझूंगा कि समाधि नहीं लगी है। माता पार्वती ने कहा, आपकी यदि ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। 2-3 मिनट के बाद मैं हूं बोलती रहूंगी। शिव जी महाराज आंखें बंद करके कथा कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी से सभी जीवों को बुलाते हैं। भगवान शंकर कथा श्रवण करा रहे हैं मां पार्वती को। गोपियों को भी बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजा करके जीव को बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद तो भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वह मेरे पास आए। आज भी भगवान मुकुंद बाल कृष्ण प्रभु बांसुरी बजाते। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ती हुई आती। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया कि कथा में माता जी को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, समाधि लग गई। शिव जी ने कहा था कि 2-4 मिनट होने पर हुंकार देना। अब माता की तो समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद हुंकार कौन दे? अब भगवान शंकर भोलेनाथ रासलीला का वर्णन करते हैं। जैसे ही रासलीला का वर्णन शंकर भगवान करते हैं, ये स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, ये शुद्ध ईश्वर जीव के मिलन का वर्णन है। आजकल रासलीला के लिए लोग कैसी कैसी बात करते हैं। इसलिए भगवान शंकर समझाना चाहते कि स्त्री पुरुष के मिलन की कथा रासलीला नहीं है तो क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं शुद्ध ईश्वर और जीव के मिलन का वर्णन रासलीला है। शिवजी महाराज ने ऐसी मधुर कथा कही कि माता पार्वती को समाधि लग गई। हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ है, आनंद में परमात्मा के साथ एक हो गई हैं। अब हुंकार कौन भरे? भगवान की लीला है। बट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती जी को यह कथा सुनाते हैं। उस समय एक पोपट, एक तोता, एक शुक वहां पर मौजूद था। सभी को बाहर निकाला तब भगवान शंकर ने डमरू बजा करके, पोपट वहीं रह गया, यानी तोता। वह पोपट सुनता था, शिव जी के मुख से उसने कथा सुनी। वह कथा सुनने से उसको ज्ञान हो गया। भगवान शंकर कथा कहते थे, उसने देखा कि माता पार्वती जी को समाधि लगी है। आगे की कथा अभी बहुत लीला बाकी है, द्वारका लीला बाकी है, एकादश स्कंद की ज्ञान लीला बाकी है। हुंकार फूटती है। कदाचित शिव जी की आंख खोलें और शिव जी की खबर पड़े कि माता पार्वती जी की समाधि लगी है तो वे आगे की कथा नहीं कहेंगे। पोपट को ज्ञान हुआ, वह तोता माता पार्वती के जैसा शब्द किया, हुंकार भरने लगा। शंकर भगवान को खबर नहीं है कौन कथा सुन रहा है। माता जी को समाधि लगी है, शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया है। तोता कथा सुनता था। दशम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई, एकादश स्कंद की परिपूर्ण हुई, द्वादश स्कंद की समाप्ति हुई। समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जयकार किया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंख खोलते हैं, माता जी तो समाधि में है। देवी देवी कौन सुनता है? समाधि लगी है। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि कब इसको समाधि लग गई, मुझे खबर ही नहीं पड़ी। ये समाधि में है तो हुंकार कौन बोलेगा? शिव जी ने सोचा
ये ओंकार कौन बोल रहा था? शिव जी ने देखने लगे, बट वृक्ष के पेड़ पर एक ऊपर एक तोता बैठा था। शिव जी की कृपा से शिव जी के मुख से निकली हुई है दिव्य कथा सुन करके वह ज्ञानी हो गया, आनंद में मस्त हो गया। इसने कथा सुनी है, फिर शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा। वे पोपट को मारने के लिए दौड़े। आज तक मैंने किसी को भी यह अमर कथा नहीं सुनाई। पार्वती जी तो समाधि में है, यह पोपट वहां से उड़ता है, घबराया है। कैलाश के पास ही व्यास नारायण का दिव्य आश्रम है। महर्षि व्यास ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में है कि मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, मांगते हैं, किसी को ऋग्वेद दे दिया, किसी को यजुर्वेद दे दिया, किसी को महाभारत दे दिया, भागवत नहीं दी। भागवत प्रेम का शास्त्र है, ये मेरा सर्वस्व है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है वही परमात्मा की कथा बराबर कर सकता है। जो जगत के जड़ पदार्थों में, जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है वह भगवान की कथा क्या करेगा। किसी को भागवत देने की इच्छा नहीं होती। व्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी देवी। वृद्धावस्था में ऐसी इच्छा हुई कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, मैं भागवत उनको दे दूंगा, ये भागवत की कथा करेंगे, ये मेरा सर्वस्व है। इसके लायक तो भगवान शंकर हैं, श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, ऐसी इच्छा महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप व्यास जी करते हैं अपनी पत्नी के साथ कि शिव जी मेरे पुत्र हो। शिव जी जगत में ज्यादा नहीं आते, शिव जी का अवतार नहीं होता, शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती, प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए, संसार मायामय है। प्रायः भगवान शंकर गांव के बाहर शमशान में विराजते हैं। आपने देखा होगा शिव जी का ऐसा स्वभाव है कि जगत को किसी की जरूरत, कि जगत को जिसकी जरूरत है उसका वे त्याग कर देते हैं। और जगत जिसका त्याग करता है मेरे भोलेनाथ उसे अपना लेते हैं। शिव उसको अपनाते हैं। घर में एक गुलाब का फूल हो और अनेक देव हों तो मन में शंका हो जाती है, यह गणपति जी को अर्पित करूं, हनुमान जी को अर्पित करूं, गुलाब का फूल है। अरे भगवान शंकर कहते हैं मुझे गुलाब का फूल अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे धतूरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के लिए कोई झगड़ा भले करे, धतूरे के लिए कोई झगड़ा करता नहीं। तो जिसका जगत त्याग करता है शिव जी उसको अपनाते हैं। शिव प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा नहीं होती। भगवान शंकर मेरे पुत्र हो, वृद्धावस्था में व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई। जवानी में कभी पुत्रेष्णा जागी है, तपस्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद पुत्रेष्णा जागी है। मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। भगवान शंकर कथा करें तो अनेक जीवों का कल्याण होगा। व्यास नारायण आदि देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए। वह जो तोता था वहां से उड़ा है, वह दौड़ता हुआ व्यास महर्षि के आश्रम में आया है। शिव जी उसके पीछे पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ जो गया सो गया, वह अरणी देवी की गोद में आया, व्यास जी की पत्नी की गोद में आ गया। शिव जी दौड़ते हुए आए, व्यास जी खड़े हो गए। भगवान शंकर आए हैं, व्यास जी ने सुंदर आसन दिया है, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। क्यों दौड़ते हुए आए हो। शिव जी ने कहा क्या कहूं, मेरे घर में बड़ी चोरी हो गई। व्यास जी हंसे। व्यास जी बोले आपके घर में चोरी हो गई। आपके घर में कोई चोर आए तो उसको निर्जल एकादशी ही करनी पड़ेगी, निर्जला एकादशी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में तो कुछ है नहीं। आप किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है, शिव विश्वनाथ हैं, सभी के पति हैं, तो चोर के पति भी शिव हैं। स्ते नाम पतये नमः।
यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में 16वें अध्याय के 20वें मंत्र में यह वर्णन है। चोर के अधिपति भी शिव है, सभी के मालिक शिव है। आपके यहाँ चोर आए हैं, कौन चोर आया है? और आए तो उसको निर्जला एकादशी ही करनी पड़े। आप किसी भी वस्त्र का संग्रह नहीं करते। आपके यहाँ किसकी चोरी हुई है? शिव जी ने कहा, अमर कथा आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी। वह अमर कथा मैंने पार्वती जी को सुनाई, उसे तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया, किंतु एक पोपट ने वह अमर कथा सुनी है। वह पोपट आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया है। व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज अमर कथा का फल क्या है? तो शिव जी ने कहा कि जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा, महाराज आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी, आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी है वह तो अमर हो जाएगा। वो आप उसको मारने के लिए आए हैं। तो जो आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी, उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी नहीं मार सकते, वह अमर हो गया है। आपके मुख से उसने कथा सुनी है, उसको आप कैसे मार सकते हैं? आपने एकांत में माता पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई, वही कथा मैंने भागवत में लिखी है। कृपा करो, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ अवतार धारण करो, अनेक जीवों का कल्याण होगा। शिव जी ने कहा कि संसार में कौन आए? संसार तो कोयले की खान है, संसार में जो आता है उसको माया नहीं छोड़ती। महाराज व्यास जी ने कहा, हे भोलेनाथ, महाराज माया आपका क्या कर सकती है? आपके मस्तक में गंगा जी हैं, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद जगत को देना चाहिए। अकेला खाए सो ठीक है, अकेला खाना ठीक नहीं। आप दूसरे को आनंद दोगे तो आपका क्या कम होने वाला है? माया आपका क्या कर सकती है? व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हो जाइए। भोलेनाथ, मैं बहुत दिन से अपने पत्नी के साथ, अपनी अरणी देवी के साथ आपके पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूँ, आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी को दया आ गई और शिव जी ने देखा कि अरणी देवी के गोद में वही पोपट है जिसने मेरे मुख से अमर कथा सुनी। शिव जी ने केवल नजर की है और केवल दृष्टि देने से पेट में गर्भ हो गया। भगवान शंकर का तेज, भगवान शंकर स्वयं, भगवान शंकर का वह दिव्य तेज अरणी देवी के घर में भगवान शंकर ने स्थापित किया और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अरणी देवी के पेट में सुखदेव जी महाराज स्वयं शंकर ही सुखदेव बनकर के प्रकट हुए। अरणी देवी के गर्भ में जब सुखदेव जी थे तो सतत ध्यान कर रहे हैं। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से उनका जो श्री अंग है श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं वैसा स्वरूप आपको मिलता है। बहुत दिन तक मां के पेट में रहे। व्यास जी ने कहा, बेटा अब तेरी मां को त्रास होता है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि बाहर आने पर कदाचित माया मुझे स्पर्श करे तो मां के पेट में श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, संसार मायामय है, मैं नहीं आने वाला। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, मुझे डर लगता है, आप मुझे बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में भी थोड़ी माया है, ऐसा लगता है आप माया में फंसे हुए हो। मुझे प्रेम से बेटा बेटा कहते हो, जो कभी माया के अधीन हुआ ना हो वह मुझे आशीर्वाद दे, वह तो वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधवराया। माधवराया, मां शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन हुए ही नहीं है, वे माधवराय हैं।
माधव राय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया है, कभी माया का स्पर्श नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। वेदों में सुखदेव जी का वैराग्य ग्रह त्याग, सुखदेव जी अद्भुत है, अद्भुत ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण सुखदेव जी। सुखदेव जी आनंद के सागर हैं, सुखदेव जी में आनंद है, सुखदेव जी आनंद के सागर हैं। तो वेदों में, उपनिषदों में दो संतों के नाम ऐसे आते हैं जो जन्म से ही मुक्त है। शुको मुक्तः वामदेवो मुक्तः। एक वामदेव ऋषि का ऐसा नाम आता है, वामदेव ऋषि संसार में आए, कहीं माया का स्पर्श हुआ नहीं। जन्म से ही सुखदेव जी महाराज में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। सुखदेव भगवान की। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसलिए सुखदेव जी महाराज 7 दिवस में मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने, यह प्रश्न था, राजा परीक्षित का यह प्रश्न था, 7 दिन में कौन मुझे मुक्ति दे सकता है? मुक्ति वही देगा जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों परिपूर्ण होगी। कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है? ज्ञान वैराग्य और भक्ति जहां तीनों परिपूर्ण है, वही 7 दिवस में मुक्ति दे सकता है। सुखदेव जी जैसे अधिकारी सिद्ध सदगुरु हो तो 7 दिन में तो बहुत है, केवल प्रेम से स्पर्श करें तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। गंगा किनारे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। घर छोड़ दिया है, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़ा है। सुखदेव जी घर छोड़कर जाने लगे। माँ को दुख हुआ, मेरा बालक भले ही लग्न ना करे, घर में रहे, उसको देखने से मन पवित्र हो जाता है, उसको देखने से भगवान याद आते हैं। मेरा बालक ऐसा है, व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वह भगवान को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए रखता है, जो अच्छा नहीं लगता वह दूसरों को दे देता है। अच्छा मेरे लिए इसी का नाम आसक्ति है, अच्छा दूसरे के लिए उसी का नाम भक्ति है। तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करेगा। हे पुत्र, हे पुत्र बोलते हुए व्यास जी दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा, कौन पुत्र है, कौन पिता है? पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। परमात्मा के पीछे पड़ो पिता। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है, वासना से जीव बाप होता है, वासना से ही जीव बेटा होता है। जीव का ईश्वर से संबंध सच्चा है, मेरे पीछे क्या पड़ते हो? अनेक बार आप पुत्र हुए हैं, अनेक बार मैं पिता हुआ हूं। कौन पिता और कौन पुत्र है? पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय कहाँ है? सुखदेव जी ने समझाया व्यास जी को कि पूर्व जन्म के पति या पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी, इस समय कहाँ है? ये सब वासना का खेल है, जीव ईश्वर का है। बूढ़े की घर में वासना रह जाए तो उस बूढ़े का मरने के बाद बालक का जन्म होता है। कितने लोग बातें करते हैं कि इसका मुख इसके दादा के जैसा लगता है। वह दादा के जैसा क्या, दादा ही बेटा होकर के आया है, जो बाप था वही बेटा हुआ है। उसकी घर में आसक्ति थी। पिताजी मेरे पीछे क्या पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो, नर नारायण का अंश है, नारायण के पीछे पड़ो।
महर्षि व्यास को बोध दिया है। पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस सर्वभूप हृदयम मुनिमानतुस। गंगा किनारे संत समाज में श्री सुखदेव जी महाराज ने यह दिव्य कथा की है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आते थे। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है, उसका ज्ञान वैराग, उसकी लक्षणा भक्ति अलौकिक है। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को आनंद आया। कथा कीर्तन से सफल होती है, कथा सुलह आना फल मिले, पुण्य मिले। ऐसी कथा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन करो। कथा में